Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following complexes have lowest molar conductance? So इस question का की concept है कि यहाँ पे चार options है, चार options में चार complexes है. इनमें से कौन सा complex का molar conductance सबसे कम है वो पूछा गया है. So let's start the discussion. सबसे पहले जानते हैं कि ये जो term दिया गया है molar conductance, इसका meaning क्या है. molar conductance बेसिकली कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट उसका 1 ग्राम मोल ये अगर डिसॉल्व हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये आयंस प्रोड्यूस करेगा. अब जो आयंस प्रोड्यूस हुआ है वो सारे आयंस का जो कंडक्टिव पावर है, इसका जो कंडक्टिंग पावर है उसी को कहा जाता है मोलर कंडक्टेंस. इसका मतलब है एक डेफिनिट वॉल्यूम का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का 1 मोल यहाँ पे जो आयंस प्रोड्यूस कर सकता है वो सारे आयंस का जो कंडक्टेंस है उसी को कहा जाता है मोलर कंडक्टेंस. सो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस में चार कॉम्प्लेक्सेस है. अब यहाँ पे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स का जो मोलर कंडक्टेंस होता है उसके साथ नंबर ऑफ आयंस का एक रिलेशन है. नंबर ऑफ आयंस ये जितना बढ़ेगा इसका जो मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस है वो उतना ही बढ़ेगा. सो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कितना आयंस प्रेजेंट है वो देख लेते हैं. बेसिकली पहला यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है जो डिसोसिएट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे कोई आयोनाइजेशन नहीं होगा. सो यहाँ पे इसका मोलर कंडक्टेंस सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. नेक्स्ट आते हैं बी में देखते हैं कि कितना आयंस है. बी में ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको इस तरीके से लिखते हैं. ये है. अब ये अगर डिसोसिएट करेगा तो दो आयन प्रोड्यूस करेगा, एक है कैटायन एक है एनायन. सो कैटायन ये रहेगा और उसके साथ साथ यहाँ पे एक क्लोराइड आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा. सो यहाँ पे बेसिकली ये अगर -1 स्टेट में है तो ये होगा +1 स्टेट में. सो यहाँ पे कितना आयंस प्रोड्यूस हुआ टोटल, यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है 1 + 1 दैट इज 2. 2 आयंस प्रोड्यूस हुआ है. नेक्स्ट नंबर सी में आते हैं. सी में यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है उसको इस तरह से लिख सकते हैं. ये अगर डिसोसिएट करेगा तो ये आएगा कुछ ऐसा. इसके साथ ये दो क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब यहाँ पे इसका चार्ज होगा +2. सो यहाँ पे कितना टोटल आयंस प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1. सो 1 + 2 = 3. नेक्स्ट नंबर डी में यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो है ये यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है. सो इसका अगर हम लोग डिसोसिएशन करें, डिसोसिएशन के बाद ये प्रोड्यूस करेगा NH3 6 और 3 क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा. इसका मतलब ये होगा 3+ ये स्टेट में. सो यहाँ पे
एक और ये 3, सो टोटल आयंस प्रोड्यूस हुआ है 4। सो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ आयंस उतना ही ज्यादा है, तो इसका सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आयंस प्रोड्यूस हुए हैं और ये न्यूट्रल है, इसलिए ये हो जाएगा लोएस्ट। सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। So students, hope you understood it well. Best of luck.